नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, हमारे सामने एक सुंदर सी फीमेल हथेली है। आप महिला जाति का हैं और आपकी हथेली हमारे सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है। हथेली का जो आकार है वो आयताकार तो है, लेकिन उसमें हल्का सा चौकोर भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है मेहनती बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही दिशा की तरफ मेहनत करने वाली जातिका हैं आप। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो करियर का मामला रहने वाला है, जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो या बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसे करियर में आप बहुत ज़्यादा तरक्की पाने वाली रहेंगी, बहुत ज़्यादा उन्नति पाने वाली रहेंगी। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसे कार्यों में तरक्की कम दिखाई दे रही है। एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच आपके अंदर हावी रहेगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है, पूर्ण राजयोग। लेकिन ये राजयोग सम्राट स्तर पे नहीं पहुंचा रहा है। राजयोग तो है, लेकिन जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हैं उन ऊंचाइयों को पाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है कठिनाइयां आ रही हैं। वो भी मैं बताऊंगा, उसका उपाय भी बताऊंगा। और निश्चित ही 2 सालों के बाद, ठीक 2 सालों के बाद आपको बहुत बड़े पद की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप उच्चतम स्तर में पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पे दिखा रहा है स्पष्ट। अभी देखिए राजयोग, ये आपका जो है मरकरी का माउंट है। इसमें जो उंगली है ये सीधी खड़ी है, लंबवत खड़ी है अपनी जगह पे, बड़ा श्रेष्ठ। और आपकी जो रिंग फिंगर है, इस फिंगर के पहले पोरवे से ऊपर दिखाई दे रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत सुंदर हैं। जो वाणी की ताकत है, अपनी बात को एक लाइन में रख पाने की जो क्षमता है, वो आपके अंदर जबरदस्त रूप में है। और कहीं ना कहीं जो है ये बता रहा है कि नौकरी में इसकी वजह से आने वाले समय में एक अधिकारी लेवल का आपका व्यक्तित्व रहेगा। आप अधिकारी बनेंगी, उच्च वर्ग का आपका व्यक्तित्व रहेगा। और जीवन काल में थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन श्रेष्ठ और सफलता बड़ी मात्रा में मिलेगी, श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है आपके अंदर, ये गुण आपको जो है बहुत श्रेष्ठ अवस्था में ले जाएगा। और लंबवत खड़ी है अपनी जगह पे, मानी उद्यमी तो हैं, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी है जिन अच्छे कर्मों के लिए लोग आपको याद रखें सदैव। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है इस उंगली की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त रूप में बनी हुई है। अब ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हमारा हस्तरेखा शास्त्र का पौराणिक ग्रंथ कहता है कि अगर आपका सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और आपकी शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा जातक या जातिका अपने जीवन काल में यशस्वी होती है। आप यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाली होंगी, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की स्थिति को प्राप्त करने वाली जातिका होंगी। अब इसमें राजयोग कहाँ है देखिएगा, हमने क्या पाया है। और एक्यूरेट 100% यही चीज़ उभर कर आती है, 100% देखिएगा आप प्रैक्टिकल रूप में ऐसे लोगों को। जब ये उंगली चाहे टेढ़ी हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है। और ये वाली उंगली यहाँ पे इस उंगली से बड़ी होती है, इससे छोटी होती है। और बृहस्पति का जो पर्वत है इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है, तो ये राजयोग को दिलाता है। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश
अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हों या नहीं मिला हो उनको किसी भी परिस्थितिवश, तो ऐसे व्यक्ति फिर व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। तो इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा है कि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो ये राजयोग अपने आप फलित हो गया। अब आगे ये राजयोग कब फल देगा और कितना बड़ा फल देगा, किन क्षेत्रों में देगा, ये देखेगा। बृहस्पति आपका पुष्ट है, निश्चित तौर पे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है या राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ने की सोच रही हैं, तो ठीक 2 वर्षों के बाद, अभी 2 वर्ष किस लिए लग रहे हैं मैं बताता हूं, इन क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी, बड़ी उत्कृष्टता वाली कामयाबी आपको हासिल होके रहेगी एक जबरदस्त रूप में। अब ये देखिएगा जरा किस वजह से जो है थोड़ा सा अभी हल्की दिक्कतें हैं। यहाँ पे देखेंगे एक तो करियर और धन की रेखा देखो, तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे जा रही है, अस्थायित्व की प्राप्ति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, छोटी छोटी गौण रेखाएं आ रही हैं इसमें, बस यही चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपकी जो महत्वाकांक्षा है, जो आगे बढ़ने की सोच है, उसको ये दबा रही है। मानी कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अड़चन पैदा कर रही है, आपके अस्थायित्व में, आपके बढ़ने के चीज़ों को नीचे की ओर खींच रही है। क्या करना चाहिए इसके लिए बहुत विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसको ठीक किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इसका, 2 ही साल प्रभाव देगी, लेकिन उपाय करेंगे तब 2 साल नहीं तो आगे बढ़ेगा। एक वनस्पति स्नान होता है वो करना है, और एक महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और एक चीज और भी दूंगा, वो भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक, ये 2 साल में ठीक हो जाएगी, अपना प्रभाव नष्ट कर लेगी जो कुप्रभाव है, और जीवन में आप तरक्की को पाएंगे। अब थोड़ा सा इस और देख लेते हैं। ये उंगली हल्की जो है इस तरफ झुकी हुई है, हल्का, बिल्कुल हल्का, मानी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलेगी, लेकिन सही अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है और आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो जबरदस्त है। कहीं ना कहीं स्वाभिमानी रहेंगी, विवेकी होंगी, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमानी होंगी, और भाग्य का शानदार साथ आपको जीवन काल में मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। हाँ, धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में है और बनी रहेंगी। ईश्वर में शानदार विश्वास बना रहेगा, और एक दयालु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। हृदय की लकीर को देखें, इस तरह से आती हुई और इन दोनों के बीच में जा रही है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स की फिंगर के बीच में जा रही है। देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। इसका मतलब है कि जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका हैं आप। वर्तमान में आपकी जो सोच है जबरदस्त सकारात्मक है और बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, और गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे आपकी इच्छा भी एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है भाग्य स्थान का, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगी और चूकेंगी नहीं, ये बता रहा है। बहुत सुंदर। अब यहाँ से एक रेखा निकल रही है, ये बृहस्पति पे जा रही है श्रेष्ठ स्थान पे, और यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है।
सुंदर अवस्था में। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिसे कहते हैं, 5 एलिमेंट, और जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। माने आपके ऊपर साक्षात इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी, इस भू में, इस पृथ्वी में जो वैकुंठ धाम है और उनके जो स्वामी हैं भगवान बद्री विशाल जी, इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और ये बता रहा है अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगी, अच्छी राह पर चलेंगी तो लेट हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होगी, किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव रहेगा, संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और बड़ा सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपको गिना जाएगा। स्पष्ट तरीके से ये चिन्ह बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो मस्तिष्क रेखा, ये भी बड़ा सुंदर स्थिति को पैदा कर रहा है, क्रिएटिविटी बता रहा है। लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौका मिलेगा, ये भी बता रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा और कहीं ना कहीं उच्च पदस्थ अधिकारी लेवल की प्राप्ति होगी जीवन काल में, ये दिखा रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है और यहाँ पे हल्की मात्रा में अगर हम देखते हैं तो एक डमरू का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा अपने जीवन काल में थोड़ा धर्म कर्म का काम करिएगा। जब बड़ी प्राप्ति होगी पति की तो छोटा सा धर्मशाला या हल्का सा मंदिर का निर्माण जरूर करिएगा। जीवन में बहुत सत मिलेगा और जीवन में कहीं ना कहीं आपकी पहचान भगवान की कृपा से बहुत जबरदस्त स्थिति में बनेगी। ये बहुत बड़ा और बहुत लक्की साइन दिखाई देता है। परिवार के प्रति समर्पण ज़्यादा रहेगा, समर्पित ज़्यादा रहेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा करियर और धन की रेखा को ठीक करने के लिए महालक्ष्मी का उपाय जरूर दूंगा, उसको जरूर करिएगा। स्वयं के बदौलत बड़ी सफलता को आप हासिल करेंगे। ये है शुक्र का पर्वत और शुक्र के पर्वत में आप देखेंगे वर्टिकल लाइनें उभर रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इस पर्वत के को जो है कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। ये यहाँ पे सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे ये बता रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा ये बता रहा है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नई फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, नई टेक्नोलॉजी के प्रति ज़्यादा जो है और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण ज़्यादा रहेगा। आने वाले समय में जहाँ परिवार का सपोर्ट मिलेगा वहाँ कुटुंब का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। निम्न मंगल को देखा जाए और उच्च मंगल को देखा जाए तो थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा रह सकता है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा क्योंकि पराक्रम ज़्यादा है, एनर्जेटिक स्वभाव है आपका। ये चीज़ें अच्छी भी करता है लेकिन ओवर होने पे ये नुकसान भी पहुंचाता है, तो थोड़ा सा जो है मैं उपाय जरूर दूंगा। ये बड़ा अच्छी स्थिति में है, सुंदर स्थिति में। केंद्रवर्ती आपका जो है बृहस्पति है, श्रेष्ठ जातिका हैं आप। जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी ही करेंगी, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेगी। लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा रहेंगी, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाली रहेंगे और परोपकार की भावना मानी दूसरों की मदद करने की भावना भी आपके अंदर रहेगी।
धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में रहेंगी। और जहाँ ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा वहाँ आत्मज्ञान भी रहेगा। इसके कारण अपार मान सम्मान जीवन में मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, सम्मान बहुत अच्छा मिले। लेकिन समस्याएं भी जीवन में आएंगी, अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन परेशान कर सकते हैं लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा जीवन काल में। शनि की स्थिति देखें अच्छी है, धीरे धीरे सुबह उठने में थोड़ा आलस्य की उत्पत्ति हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य की बात करें हम तो सूर्य में धीरे धीरे जो है हल्के रूप में मछली बन रही है, और जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी अपनी बुद्धि चातुर्य और अपने दम पे बहुत बड़े पद को प्राप्त करेंगे, अपनी चीज़ों में विस्तार पाएंगे, प्रसिद्धि को हासिल करेंगे, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब इसको बहुत अच्छा करने के लिए, इसका पूरा फायदा पाने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। केवल आप सूर्य क्रिया करें तो भी हो जाएगा। आपका बुध बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत खूबसूरत है। बुध जितना खूबसूरत होता है, व्यक्ति की त्वचा उतनी सुंदर और उतनी आकर्षक होती है, वाणी की शक्ति बहुत खूब रहती है, और अपने को समाज में जाहिर करने की क्षमता भी अच्छी रहती है, आपकी दिख रही है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगी, अपने जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो बड़ा फायदा पाएंगे। जो कार्य प्रारंभ करेंगी ऐसी ताकत रहेगी कि उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, पूरा अवश्य करेंगी। हथेली में बुध का पर्वत शानदार स्थिति में है, पूर्ण विकसित जिसे कहते हैं। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, इसका फायदा होगा। और व्यापारिक गुण भी आपके अंदर जबरदस्त रहेंगे, व्यापार की समझ भी रहेगी। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति देखें, धीरे धीरे चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो मानसिक रूप से मजबूत स्थिति में आने वाली हैं आप। कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित ही आपका बढ़ने वाला है, और शरीर में कितनी भी समस्या हो मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बढ़िया रहने वाला है, क्रिएटिविटी रहेगी, और चंद्रमा मजबूत हो, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगी। अब देखिएगा एक ही चीज है यहाँ पे, हथेली में रेखाओं का जाल और भाग्य रेखा का टूट टूट कर आगे बढ़ना। तो इस चीज के लिए मैं बहुत अच्छा उपाय दे रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।